हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, लास्ट डे करंट रेशियो का सबको पता था? मनु आ रहा? मनु करंट रेशियो का फॉर्मूला भूल गया। एल ए सी ए बाई सी एल, ठीक है। करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी था। आइडल रेशियो कितना होना चाहिए था? 2:, तुम रुक जाओ, तुम्हारा क्लास होगा अभी, ठीक है, उसका याद नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो करंट रेशियो तो इजी था। अभी लिक्विड रेशियो आता है, ये सेटल कर लो भाई। ओए बंद। सेकेंड टाइप का रेशियो है अपना लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो में जो सेकेंड रेशियो है वो हो जाएगा लिक्विड रेशियो, या इसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, और थर्ड नाम है इसका क्विक रेशियो। मतलब इन तीनों में से कुछ भी पूछेगा, मतलब एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। कभी वो हो सकता है बोलो एसिड टेस्ट रेशियो कितना है, या क्विक कितना है, या लिक्विड कितना है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ऑल करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बात ये है कि करेंट एसेट बताता था कि हम मेरे को जो अपना कमिटमेंट्स पे करना है, जो कमिटमेंट्स दे के रखे हैं, जो पैसा पे करना था, उसके लिए मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसका आइडियल रेशियो था 2:1। दैट मीन्स 1 रुपी का लायबिलिटी पे करने के लिए एटलीस्ट 2 रुपीज़ का करेंट एसेट्स मेरे पास होना चाहिए था। तो लिक्विड रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है, लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो तुम्हारा होगा 1:1 का। मतलब ये बोलता है 1 रुपया के लायबिलिटी के लिए 1 रुपया का एसेट होने से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एसेट को एक्सक्लूड किया गया है। बोलता है कि ऑल करेंट एसेट से आपको 2 चीज़ एक्सक्लूड करना है, तब आप आओगे लिक्विड एसेट्स पे। मतलब इनका जो नाम होगा वो होगा लिक्विड एसेट्स। दैट इज ऑल करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। इसको बोला जाता है लिक्विड एसेट्स। अब ये क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? सारा करेंट एसेट से हम लोग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ही उठा रहे हैं और बोलते हैं आप बाहर चले जाइए, आपका ज़रूरत नहीं है करेंट एसेट्स में। क्यों? कोई बता पाएगा इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को ही क्यों निकाल रहा है? स्टॉक जरूरी नहीं है सारा स्टॉक तुम्हारा बिक जाए। कोई कोई तो नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो पैसा कन्वर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो बोलता है कि इन्वेंट्री को आप हटा दीजिए, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एकदम लिक्विड रेशियो चाहिए। लिक्विड मतलब जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो बोलता है कि ऑल करेंट एसेट से इन्वेंट्री को सबसे पहले हटा दीजिए, एंड सेकेंड जिसको हटाइए वो है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों हटाएंगे कृतिका? कुछ लॉजिक प्रीपेड एक्सपेंस को हटाने का? क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस? हाँ नहीं, एसेट होता है, बट चीज़ क्या है वो? पहले पे कर दिए, तो क्या इससे मेरे को इन फ्यूचर कुछ पैसा रियलाइज होगा? ये तो मेरा आने वाला खर्चा जो हम पहले से ही पे कर दिए, तो इससे कुछ कैश तो नहीं आने वाला ना। तो लिक्विड तो वो है ही नहीं, तो बोला इसको भी हटा दीजिए। तो ऑल करेंट एसेट से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देंगे, तो आपका जो चीज़ निकलेगा वो होगा लिक्विड एसेट्स। और लिक्विड एसेट्स को आप डिवाइड कर दोगे करेंट लायबिलिटी के साथ, तो वो आपका निकल जाएगा लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो ये लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला था और उसका जो है लॉजिक कि क्यों बना है और कैसे बना है। अभी एक क्वेश्चन दिया है तुम्हारे बुक में, देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। ग्रुप में 11 नंबर सम है। हम यहाँ डेटा लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ट्रेड रिसीवेबल्स।
ये डेटा दिया है। करंट एसेट्स कितने का है? 2,40,000। करंट लायबिलिटी है 1,50,000। इन्वेंट्री 75। प्रीपेड एक्सपेंसेस 15,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स है 90,000। मनु बताएगा हाँ मेरे को, रुक जाओ। फॉर्मूला तो लिक्विड रेशियो का ऊपर लिखा हुआ है। ऑल करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा, तो न्यूमरेटर में क्या क्या डालें? ऑल करंट एसेट्स में किसका वैल्यू डालें? मतलब 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। इन्वेंट्री दिया हुआ माइनस कर देते हैं 75। प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया हुआ है, माइनस कर देते हैं 15 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज कितना है? 150। कितना आया? मतलब 150 बाई 150 हो गया। इज इक्वल टू 1:1। इतना ही मिनिमम होना भी चाहिए, इतना ही है। एक चीज़ है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों नहीं आया? करंट एसेट्स के अंदर तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है, तो फिर उसको अलग से लेने का ज़रूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, ये हो जाएगा तो एक बार बताना। सबका हो गया? पलक का हो गया, उधर मनु का कर रहा है। ठीक है, ओजस हो गया, समीर ये तो सिंपल वाला था, आ रहा है। ट्वेल्व नंबर नेक्स्ट है। अच्छा, तुमको क्या क्या दे के रखा है? तुमको दिया है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स दिया है कितने का? 1,87,500। एक बार खुद से पहले ट्राई करना, फिर हम लोग इसको करेंगे। इन्वेंटरी दिया हुआ है, कितना का इन्वेंटरी है? 50। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है 12,500 एंड वर्किंग कैपिटल 1,50,000। अच्छा, इसमें कैलकुलेट लिक्विड रेशियो नहीं करना है, इसमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। लास्ट डे का थोड़ा सा ज्ञान लगेगा इधर। करंट रेशियो किया था ना, तो बस ध्यान देना, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तो बताएंगे। करंट रेशियो निकालना है, थोड़ा लॉजिक लगाना कैसे कर सकते हैं। पहले सीए निकालेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो देखो
सी ए का वैल्यू निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है। हाँ हाँ, क्या निकला? सी ए निकल गया, सी एल निकल गया। क्या निकला, सी ए कि सी एल? सी एल कितना आया? ठीक है, और बाकी सी ए निकालो, उसका एक वैल्यू आया है, देखते हैं हम लोग। नहीं, इसका आएगा 2.5:1। आंसर होगा 2.5:1, जिसका आएगा बताना। सॉरी, एक जन का निकला ना, उधर मयूर का निकल गया क्या? ठीक है, ट्राई करो। दो जन का निकल गया आंसर 2.5:1 का। आ गया। सी ए कितना आया? ठीक है, वो बता रही है, आंसर आ गया उसका 2.5:1। आ गया 2.5। सी ए 1 लाख, सी ए 250, सी एल 1 लाख और सी ए 250 तुम्हारा भी आ गया। ठीक है, मोनामी को कहीं अटक रही है? समीर का आया क्या? आ गया। ठीक है, हम भी यहाँ पे एक बार करते हैं, हम भी देखें आता है कि नहीं। अच्छा, लिक्विड एसेट्स ये होता था ऑल करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। लिक्विड एसेट्स दे के रखा है 1,87,500। करेंट एसेट पता नहीं है, माइनस इन्वेंट्री दिया हुआ है 50 और प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया हुआ है 12,500। अब करेंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 1,87,500 प्लस 50 एंड प्लस 12,500। सो करेंट एसेट्स आया है 2,50,000। ठीक है, और करेंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल। सो वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000, सी ए निकल गया है 2,50,000 माइनस सी एल। सो सी एल इज इक्वल्स टू 2,50,000 माइनस 1,50,000। सो सी एल इज इक्वल्स टू 1,00,000। सो करेंट रेशियो इज इक्वल्स टू सी ए
बाई CL 2,50,000 बाई 1,00,000 आ गया 2.5:1। ठीक है, इजी है तो समीर, इजी है। मयूक निकला? ओके, मनु ठीक है। थर्टीन वाला नेक्स्ट, क्योंकि लाइन बाय लाइन कर लो, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा एकदम। वैल्यूज लिख देते हैं। इन्वेंट्री 2,00,000, वर्किंग कैपिटल हाँ, तो ज़रूरी नहीं है ना कि होगा ही, नहीं है तो नहीं लेंगे। करंट एसेट्स कितना दिया? 10 लाख। एंड बैंक ओडी 1 लाख। बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ देखो, ट्राई करो। क्विक रेशियो आंसर हम नीचे लिख दे रहे हैं, जिसका आ जाए बता देना। बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट 1.6 आ गया। ठीक है, बाकी लोग को देखें। देखे कॉपी। एक सेकंड, ठीक है। नहीं, 1.8 कैसे आएगा? आ गया 6। सुकन्या का भी आ गया है। बाकी इधर समीर, कृतिका, अर्पिता, मोनामी, पलक, मयूक आया। क्यों अटक रहा है बोलो तो? इजी है तो, इतना सिंपल है। ठीक है, देखते हैं किसका किसका और अटक रहा है। 16 करंट एसेट्स कितना आ रहा है तुम्हारा? कितना कितना है करंट एसेट? सॉरी, करंट एसेट बोल रहे, लिक्विड एसेट ऊपर 8 लाख ना। तुम्हारा 8 लाख आया पलक? आया। और नीचे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 5 लाख आ रहा है यहाँ। हाँ चलो, इधर 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 आ जाओ। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला फिर से CA माइनस, अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं, तो माइनस खाली इन्वेंट्री करना है, डिवाइडेड बाई, रुक जाओ, डिवाइडेड बाई CL। अच्छा, करंट एसेट्स कितना का है? 10 लाख का। इन्वेंट्री 2 लाख डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी चाहिए, तो करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा?
वो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला से, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 5 lakhs का और करेंट एसेट्स दिया है 10 lakhs का। सो CL कितना आ जाएगा, CL इज इक्वल्स टू 5 lakhs और नीचे दे देंगे इसको 5 lakhs अमाउंट दे दिए, तो कितना हो गया 8 lakh बाई 5 lakh विच इज 1.6:1। ठीक है, कहाँ पे गलती कर रहा था, कौन कहाँ गलती कर रहा था वो बता दो। तुम डिवाइड बाई 5 नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था फिर? फर्स्ट है CL बेरिए गेछिलो 5, ठीक है। नहीं प्लस क्यों, इन्वेंट्री तो हमेशा माइनस होता है ना। तुम क्या कर रहा था गलती? हाँ, एक 0 कम ले रहा था, ए रे, इसीलिए तुम्हारा 16 आ रहा था। हाँ, करंट लायबिलिटी। अच्छा हाँ बोलो। 15 वाले का जाने दो, 15 में जाने दो, रुक जाओ, 15 में जाने दो मेरे को, मैं रुको। $15 वाला है CA माइनस इन्वेंट्री बाई CL। प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं तो आया नहीं, अगर होता तो माइनस कर देते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रीपेड एक्सपेंस हर सब में मिलेगा, नहीं है तो नहीं माइनस करेंगे, होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 1.6 क्लियर है। 15 वाला कर लो, ये 2-3 जन पहले ही निकाल लिया है, तुम लोग देख लो। हाँ बोलो। CA 2,20,000 इन्वेंट्री, हमको खाली डिक्टेट कर दो तो कितना है इन्वेंट्रीज, कितने का है 15 नंबर में? 47,500 और क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का? 2,500। 2,500 करंट लायबिलिटीज 1,70,000 ट्रेड पेबल्स कितना? 20,000। एक सेकंड, समीर का आ गया? मेरा नहीं है तो फिर तो वो उसका आया तो तुम क्यों खुश हो रहा है? तुम निकालो अपना जल्दी। आ गया 1:1। सुकन्या 1:1 कब का हो गया? मयूक का? मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा सम्स कॉपी कर रहा अभी, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सा? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या निकालना है? क्विक रेशियो ना, ठीक है। हाँ नहीं हम नहीं कर रहे हैं। $17 वाला में आराम से निकलेगा। हाँ देखो आपस में डिस्कस कर। करंट रेशियो तो बोल दिया, तेरा करंट रेशियो का फॉर्मूला है CA माइनस। पलक कौन सा कर रहा है ट्राई? 16 वाला क्या? करंट रेशियो तो बोल दिया है ना 3:1, और तेको फॉर्मूला भी पता है CA डिवाइडेड बाय CL। तेको CL पता है, CL कितना है 6 लाख, तो करंट रेशियो भी पता है 3 है। तो अगर तू CA निकालने जाएगा तो 6 लाख को इनटू 3 कर दे, 18 लाख निकल जाएगा CA। सेम मेथड में तेरा क्विक रेशियो वो बोल दिया है, 1 बोल दिया है, तेरा आंसर निकल गया है, करंट लायबिलिटी भी है, तेरा लिक्विड एसेट निकल जाएगा। लिक्विड रेशियो 1:1 है। इन्वेंट्री का वैल्यू 16 वाले में है 12 lakhs। लिक्विड रेशियो लिक्विड 1:1। मोनामिका भी आ गया 1:1। ना तो हम यहाँ कर लेते हैं। आ गया गुड। सर अभी मार्केट हो जाएगा सर। क्यों? समझा
करंट एसेट्स था 2,20,000 माइनस इन्वेंट्री था 47,500 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस था 2,500 डिवाइडेड बाय सीएल था 1,70,000। सो ये हो गया 1:1। 15 का कुछ नहीं करना, सिंपल है। अब चलेंगे 16 नंबर पे। करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, लिक्विड एसिड तो निकालना पड़ेगा। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, ऑल लिक्विड एसिड तेरा उसका फॉर्मूला है ना, करंट एसिड माइनस इन्वेंटरी। इन्वेंटरी तो तेरा निकालना है, सी तेरे को पता चल मैं इन्वेंटरी है। 12 लाख का हाँ 12 लाख ही तो आंसर है। हाँ वही है, ठीक है। तेरा इन्वेंटरी निकालना है, तेरा फॉर्मूला है लिक्विड एसिड का सीए माइनस इन्वेंटरी ना, तेरे को प्रीपेड तो बोल दी है निकालना है। तो तेरा सीए पता है तेरे को, और तेरे को वो निकालना है लिक्विड एसिड। लिक्विड एसिड भी तेरा तेरे को पता है 6 लाख निकलेगा तेरा। तो अगर तू उसको माइनस कर देगा तेरा निकल जाएगा इन्वेंटरी। सीए माइनस लिक्विड एसिड। ये वाला थोड़ा ट्रिकी होगा, नहीं समझ में आएगा तो अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ दोनों रेशियो दे के रखा है, करंट रेशियो भी दे दिया, लिक्विड रेशियो भी दे दिया एंड करंट लायबिलिटीज दे दिया। अब बोला इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल के लाइए, तो थोड़ा ट्रिकी होगा बट दिमाग लगाओ आ जाएगा। लिक्विड एसिड 6 लाख है ना। मेरे को तो फाइनल आंसर पता है 12 लाख है। देखिए कैसे निकाला। तो कुछ लिखे नहीं है हम। हाँ ठीक है, वैल्यूज देख के। ए भाई रख ले, हाँ हम तो बोले कैलकुलेटर में हमने लिखा है। तो उधर लिखो, वो बाद में कॉपी खोलेगा उसके बाद कुछ पता नहीं चलेगा तुमको। अरे लिखना कैसे वो नहीं समझ में आ रहा है। अरे कुछ नहीं, पहले फॉर्मूला लिखो। हम कैसे लिख रहे देखो, पहले फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला भी बहुत सारा है। रुको, इतना पता है कैलकुलेटर से 12 लाख आया, अब लिखना कैसे वो लिखेंगे हम कैसे। निकल गया। रुको, हाँ क्या देखो करंट रेशियो को, हाँ सीए बाई सीए तेरा करंट रेशियो पता है, ठीक है 3 है, फॉर्मूला लगा सीए निकल जाएगा। ये 16 वाला ही है। 16 अच्छा 6 लाख ये हम बताएं 16 वाला थोड़ा ट्राई करें। लोग ट्राई कर रहे हैं। 12 है हाँ हाँ, निकाल निकाल और निकाल। ये देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सी ए बाई सी एल। अच्छा करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, दैट इज 3/1। सी ए बाई सी एल कितना दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है। तो क्या मेरा सी ए का वैल्यू निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई। सी ए इज इक्वल्स टू 6 लाख इंटू 3, दैट इज 18 लैक्स। तो करंट एसेट तुमको पता है, करंट लायबिलिटी पता है। अब लिक्विड एसेट का फॉर्मूला, सॉरी लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाओ। लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू
करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी बाई CL। अब लिक्विड रेशियो बताया हुआ है 1/1, CA निकाल लिया था 18 lakhs, इन्वेंट्री को X पकड़ लो और CL भी दिया हुआ है 6 lakhs, तो क्या निकल नहीं जाएगा? इस साइड हो गया, यहाँ पे आ गया 6 lakh और इस साइड हो गया 18 lakh माइनस X, सो X इज इक्वल्स टू 18 lakh माइनस 6 lakhs, सो आ गया X इज इक्वल्स टू 12 lakhs। तो इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया। अलग अलग करने से चलेगा? हाँ। लिक्विड एसेट का पहले निकाल ले फिर शॉर्टकट हो जाता है ये वाला फटाफट हो जाएगा, X पकड़ के कर लो हो जाएगा। अगर ये वाला किसी को नहीं समझ में आया है पूछ लो, पक्का अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछ लेना उधर से। मनु को अगर नहीं समझ में आया तो पूछना, तुम लोग को अगर नहीं समझ में आया पूछ लेना। मनवी बुझते पेरे चो मयूक कौन सा वाला पे? अच्छा 17 में अटक गया क्या? आंसर बताएं। 17 करंट लायबिलिटीज 4 लाख रॉन्ग आया कोई बात नहीं, ट्राई करो। अच्छा पलक ये समझ में आया पक्का? एकदम नहीं आएगा एक बार बता देना बस। मनु नहीं आया तो क्यों नहीं बोल रहा है मेरे को? बोलेगा तू? हाँ देखो अगर 17 नहीं किया उसके बाद का भेज दो। अच्छा मनु देखो, करंट लायबिलिटीज था मेरे पास 6 लाख का, करंट रेशियो था 3:1 और लिक्विड रेशियो था 1:1। तो मेरे को करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है CA/CL और करंट रेशियो 3:1, इसका मतलब क्या डिनोट करता है? 3/1। तो हम रख दिए लेफ्ट साइड में 3/1 और राइट साइड में क्या है? CA/CL। CL मेरे को 6 लाख दिया हुआ था तो डाल दिए 6 लाख। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो CA कितना हो गया? CA इज इक्वल्स टू 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3, 18 लाख आ गया। अब लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले में आओ। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या बोलता है? CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन इस क्वेश्चन में तो प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं तो लेने का ही नहीं है, तो CA माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई CL कर दिए और लिक्विड रेशियो बता के रखा था 1:1 4 lakhs और 1/1 1:1 मीन्स 1/1 और CA कितना था? 18 लाख निकाल लिए थे। इन्वेंट्री का वैल्यू नहीं पता तो X पकड़ लिए और CL कितना? 6 लाख। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 लाख हो जाएगा इज इक्वल टू 18 लाख माइनस X। तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 लाख माइनस 6 लाख जो कि हो गया 12 लाख। ये इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया, ठीक है? 4 लाख आएगा 17 वाले पे। 17 वाला ग्रुप में भेजा हुआ है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 4, लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू 2.5, इन्वेंटरी इज इक्वल टू 6 लाख। कैलकुलेट करने बोला है CL। क्या मयूक का आ गया है क्या? 4 लाख आ गया सुकन्या? अरे वाह, इस बार मयूक पहले निकाला है, गुड। और इधर से कौन है 4 लाख वाला आंसर लेके आने वाला? कोई
2.5 CL हम्म, equal to हाँ, CA वो by loss था। 6 lakh क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर उसके बाद माइनस अपनी कुछ तो लगेगा थोड़ा सा, एक्स वेक्स लो। एक्स टोटल हम्म, लिक्विड रेशियो तो पहले निकालना पड़ेगा तब जाके तो निकाल पाएंगे। पहले एक निकलेगा तब ना दूसरा निकालेंगे। लिंक है, एक निकल गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। 4 आ गया। CA या फिर CL निकलेगा करते हैं। अच्छा, 17 वाला थोड़ा कर रहे हैं, करें या रुके? रुक जाए, ठीक है। जिसका 17 हो गया है वो 18 ट्राई कर सकता है। 18 हाँ, 18 नहीं है ओ अच्छा, फ़ोटो भेज दे रहे, कोई फ़ोटो भेजो ना। तो 18 से लेके 20 तक कोई फ़ोटो भेज दो। नहीं नहीं, एक साथ, एक साथ, हाँ एक साथ। ये माना नेक्स्ट पे ना 18 से लेकर हाँ, 18 से लेकर 18 से लेके 20। एक बार कॉपी दिखाओ ना, तुम कैसे निकाला अपना। एक बार कोई कॉपी दो ना उसका। उधर से स्टार्ट है, हाँ वो लॉन्ग ठीक है। अच्छा, फिर इधर काट दिया, ठीक है। ठीक है, दे दो। हाँ भाई बोलो। दिमाग खराब हो गया। कर दे। किसका? काट दो तो, काट के वो वीडियो वापस से ऑन कर दो। फिर इसको क्या हो गया? अच्छा, पॉज कर दो। ठीक है, ठीक है, रहने दो, रहने दो, बाद में करते हैं। ये वाला कर दे। करेंट रेशियो इज इक्वल्स टू, स्वाति मेरे को फ़ोन कर रही थी, एक बार फ़ोन करके पूछो ना। हम उसको बोले थे 7:30 में आ सकता है। CA/CL करेंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 4/1 इज इक्वल्स टू CA/CL। और अगर लिक्विड के तरफ रखेगा तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू CA माइनस इन्वेंटरी बाई CL। तो लिक्विड कितना है? 2.5/1। हाँ बता रहे, एक सेकंड। 2.5/1 CA कितना होगा नहीं पता है ना, लेकिन यहाँ पे हम 4x पकड़ेंगे। 4
ये 2.5x पकड़ लो, ठीक है, माइनस इन्वेंटरी हो जाएगा अपना कितना 6 लाख और CL कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 2.5x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 6 लाख, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 6 लाख उधर चला जाएगा, तो 6 लाख इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2.5x कितना हो गया 1.5x और ये 6 लाख है, तो x इज इक्वल्स टू 6 लाख बाई 1.5 कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल गया 4 लाख। यही तो आंसर था। क्योंकि ये देखो करंट एसेट कितना था, करंट रेशियो 4 ना, तो मतलब क्या होता है करंट रेशियो इज इक्वल्स टू कितना हो गया था 4/1। इसका मतलब ऊपर करंट एसेट होता है तो करंट एसेट को कितना पकड़े हम 4x, तो ये कितना होगा 1x मतलब 1, ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें लगाना पड़ेगा हर एक छोटा छोटा चीज़ में कि भाई अगर ये करंट रेशियो बोल रहा है तो करंट एसेट ऊपर रहता है और वो 4 बोला है, इसका मतलब वो 4x होना चाहिए और वो नीचे वाला सिर्फ x होना चाहिए, तो उसी हिसाब से तुम्हारा ये आंसर 4 लाख का निकल गया। हाँ बोलो किसको किसको इसमें प्रॉब्लम, पक्का ये कॉपी कर रहे ना, कर लो फिर 18, 19, 20 तीन ही बचा इसका, तो ये 3 निपटा के सॉल्वेंसी में चले जाएंगे। 11 का आज 3-4 जन नहीं आ रहा, थोड़ा खाली रहेगा, खाली नहीं रहेगा मतलब थोड़ा कम रहेगा, इसलिए हाँ कर लेना, फिर कर लेना, स्टार्टिंग का मिस कर दिया ना तुम। 18 current assets 35 lakhs, current ratio 3.5:1। क्या हो गया ये कॉपी हो गया, हाँ 18 वाला करो, ठीक है। ये हटा है नहीं, ठीक है ठीक है। यहाँ तक लास्ट तक तो रहेगा ही, यहाँ तक तुम देख सकते हो। 18 में टोटल करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, करंट पलक है पीछे रोक दो स्टॉप करो, उसके बाद ठीक है ठीक। करंट लायबिलिटीज 10 लाख का, लिक्विड रेशियो 3
और शुरू करो 3:1 इन्वेंट्री 5 lakhs, CA और कैलकुलेट करेंट एसेट एंड करेंट रेशियो। CA 35 lakhs आई थिंक 35 lakhs आया था ना सुकन्या, वो 18 वाले का। हाँ करंट लायबिलिटी दिया 10 lakhs का, लिक्विड रेशियो दिया 3:1, इन्वेंट्री इज 5 lakhs। तुमको निकालना है करेंट एसेट्स एंड करेंट रेशियो। इजी होगा आई थिंक तुम लोग के लिए ये तो निकलना ही चाहिए, ये नहीं निकला तो दिक्कत हो जाएगा। 2.4:1 करेक्ट। उसका करेक्ट है वो लिक्विड रेशियो है क्या? हाँ करेंट एसेट हाँ 18 का करेंट एसेट से 35 lakhs और करेंट रेशियो है 3.5:1। 35 lakhs है हम्म हाँ अलग नहीं आया। और मोनामिका निकला क्या? स्टार्ट করছো ঠিক আছে। ओजस का ये 18 वाला नहीं निकला क्या? शांत है बहुत देर से। वो नहीं आया अभी ये हम सॉल्व करने के तरफ बढ़ रहे हैं। कितना आया वो रेशियो? 3.5:1 लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंटरी बाई CL और लिक्विड रेशियो दिया हुआ था 3.5 3/1। CA हमको नहीं पता कितना है, इन्वेंट्री हमको पता है 5 लाख है और CL भी पता है 10 lakhs है। तो बताओ मेरे को CA कितना निकलेगा? पलक आंसर निकाल दो। तो यहाँ पे हो गया ये 30 lakhs और इधर हो गया CA माइनस 5 lakhs। सो CA कितना हो जाएगा? 35 lakhs। हाँ माइनस में है ना, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 35 lakhs हो गया। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला तो पता ही है CA/CL। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू CA है तुम्हारा 35 lakhs एंड CL है 10 lakhs। आ गया 3.5:1। 19 वाला ट्राई कर लो। 20 1,20,000 लिक्विड डन। हाँ क्विक लाइबिलिटीज करंट लायबिलिटी है ना कहाँ लिखा है? अरे वही करेंट वो एक ही है। CA कितना है 19 को 19 में CA भी है, हाँ CA तुमको नहीं वो मेरे को नहीं पता। 19 का CA कितना आया? 3 लाख ठीक है बोलिए। अच्छा ठीक है ठीक है। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सॉल्वेंसी वाला भी, वो एक बार देख लेना। वो भी तो करा के कौन? ओ हाँ वो बता दी थे क्या? सम्स नहीं हुआ था बट वो बताए थे। ठीक है हाँ 2.4:1 हाँ 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 वही हाँ नहीं हाँ 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 बोल रही थी कुछ समथिंग ऐसे 3 लाख ही है। हाँ
हाँ मेरा रेशियो कितना है? 2.4:1। 18 हो गया है। 19 देखो, 18 का आंसर ये है 3.5:1। हाँ ওই কারেন্ট লাইবিলিটি আছে। ये समझ में आया? ओ भैया बोलो। 20 का आंसर बोलो। क्वेश्चन है 20 का 1,20,000 इन्वेंट्रीज। मेरा बहुत दिया था ईमेल है और अरे 10 बार ना 2:4 पलक 19 कर रहा है क्या? क्या 18 हो गया, समझ में आया? अरे सीआर तो वो बोल ही लिया है तो क्यों निकाल रहे थे? बारह लगेंगे सीआर 1,20,000। करंट रेशियो तो इन्वेंटरी निकाल हाँ। आई मीन लिक्विड रेशियो तो बोल अब सीआर निकाल अब थोड़ा सा आएगा अरे मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक वो नहीं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो सब। और साइन का गड़बड़ कर रहा है आया अच्छा आया लास्ट वाला कितना करंट से इसके बाद सॉल्वेंसी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसको बंद करके फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए वो सॉल्वेंसी वाला स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा वाला का? 1,20,000। 19 हो गया, 2.4 आ गया। मेरा 6:30 में एग्जाम है तो पता फिर से समीर ये वाला हो गया ना कॉपी 18। इसको ये कर दो, अब बंद कर दो। मिस्टू इसको बंद कर दो। सॉल्वेंसी नहीं बंद। अभी नेक्स्ट पार्ट वो सॉल्वेंसी का बनाएंगे ना।